consider a long thin conducting wire carrying a uniform current I. A particle having mass m and charge q is released at a distance small a from the wire with a speed v naught along the direction of current in the wire. तो कहने का क्या मतलब है कि आपके पास भाई साहब यहाँ पे एक ऐसा करंट कैरिंग वायर था, इनफाइनाइट है वायर आपको लेंथ में, इसमें आपको करंट आई फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे कहीं आपके पास एक चार्ज है Q, इसका मास है m, और आपने इसको करंट के डायरेक्शन में ही एक वेलोसिटी दी है यहाँ पे अपने को v नॉट. ठीक बात है सर. अब होगा क्या कि इसके वजह से राइट साइड में फील्ड इनटू द प्लेन है. अब ये इनटू द प्लेन फील्ड है, आप v नॉट क्रॉस b करेंगे, आपको फोर्स लेफ्ट साइड है, तो ये आपको लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करेगा. लेकिन वायर से अलग अलग दूरी पे फील्ड अलग अलग है, तो ये प्योर सर्कुलर पाथ नहीं करेगा, इसका शेप जो भी हो, राइट. ये आपको टर्न लेगा, टर्न लेगा, टर्न लेगा, टर्न लेगा, टर्न लेगा. हमसे कहता है द पार्टिकल टर्न्स राउंड व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द वायर. हमसे कहता है कि पार्टिकल जो है पूरा पूरा टर्न जब किया था तब वो वायर से x डिस्टेंस पे है, हमसे वो x की वैल्यू पूछ रहा है. यही सवाल है सर. अच्छा है सर, बहुत ही बढ़िया है. तो यहां पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल के स्पीड को नहीं चेंज कर सकती, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकती है. सेकंड कॉन्सेप्ट, ये जब आपको घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, और जिस मोमेंट पे ये आपको टर्न करने वाला है एग्जैक्टली उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रही होगी. उसी को तो टर्निंग बोलेंगे, कि जब जस्ट टर्न कर रहा था. हाँ जी सर, ये मेरे को समय शून्य वाली कहानी है. ठीक बात है सर. और जब वो टर्न किया था, ये डिस्टेंस x हमको पता नहीं है, और यहां से ये वाली जो दूरी है x, वो हमको सवाल में दे रखा है, a डिस्टेंस हमको सवाल में दे रखा है. ठीक है, अब ध्यान से देखना. बढ़िया है सर. मान लेते हैं कि हमने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को x और y ऐसे डिफाइन किया, क्योंकि हमको x मेजर करना है वायर से, तो हमने x इसी हिसाब से डिफाइन किया है, पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y. बढ़िया है. अब क्योंकि हमने सवाल को रीड कर दिया है, तो इसका टेक्स्ट को यहां से छुपा देते हैं, बिकॉज आई नीड सम स्पेस टू सॉल्व एंड राइट द डेटाज ओवर हियर. सर मान लेते हैं कि किसी भी, ये आपको समय शून्य पे कहानी है, किसी भी जनरल टाइम t पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको हम लोग मान लेते हैं, उसकी वेलोसिटी x में भी रही होगी, y में भी रही होगी, उसको बोल देते हैं सर vx i कैप और vy j कैप. और पार्टिकल का जो किसी भी जनरल x डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज इक्वल टू योर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय योर 2 पाई x. किसी भी जनरल डिस्टेंस x पे इस चार्ज के पास जो फील्ड होगा इतना होगा, लेकिन फील्ड सर इनटू द प्लेन है, नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग. तो यहां पे माइनस साइन लिखो, यहां पे लिख दो आप अपना k कैप. ठीक है सर. अच्छा है, ये हमको मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे. अच्छा सर. और चार्ज जो है मेरा वो हमको q है, तो सर जो चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा दैट इज योर q इंटू वी क्रॉस बी. v मेरे को इतना है vx i कैप प्लस योर vy j कैप क्रॉस, और ये मेरे पास है यहाँ पे माइनस नेगेटिव साइन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय योर 2 पाई x k कैप. और ये चार्ज तो यहाँ पे था ही. बढ़िया है सर. तो अगर हम ध्यान से देखें, ये I क्रॉस k क्या होता है, माइनस j, लेकिन आपके पास एक माइनस साइन ऑलरेडी है तो प्लस j. तो ये हो जाएगा qvx म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई x j कैप. j क्रॉस k होता है प्लस i कैप, तो ये हो जाएगा, एक माइनस साइन ऑलरेडी है तो इफेक्टिवली माइनस हुआ, तो माइनस q इंटू वी वाई मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई योर 2 पाई x i कैप. ठीक बात है सर. अच्छा, हम क्या कह रहे हैं कि दोनों में ही एक टर्म कॉमन है, q इंटू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई डिवाइडेड बाई 2 पाई. इसको कोई कांस्टेंट c बोल दो, क्योंकि बार बार हमको फिर वो लिखना नहीं पड़े. तो ये आपको हो जाएगा vx डिवाइडेड बाई c इंटू x j कैप माइनस vy डिवाइडेड बाई c इंटू x, राइट, मल्टीप्लाइड बाई योर i कैप.
ठीक है सर, ये कांस्टेंट था, x यहां कांस्टेंट नहीं है तो x को इसमें मत मिला देना। और फोर्स क्या होगा भैया, आपको पार्टिकल पे जब भी फोर्स लग रहा है वो आपको xy प्लेन में ही लग रहा है। तो फोर्स को हम लोग लिख सकते थे मास इनटू एक्सेलरेशन, जहां पे एक्सेलरेशन लिखते ax i कैप और ay j कैप। ठीक है सर। अच्छा, तो अगर हम अब इसमें और ध्यान से देखें, आप LHS RHS को कंपेयर करो, आई कैप वाले टर्म को कंपेयर करो, तो आई कैप को कंपेयर किया तो दिखा m इंटू ए एक्स, दिखा m इंटू ए एक्स इज इक्वल टू माइनस वी वाई डिवाइडेड बाई सी एक्स। और अगर हमने जे कैप को कंपेयर किया तो m इंटू ए वाई इज इक्वल टू प्लस वी एक्स अपॉन सी इंटू एक्स। ठीक है सर। सर सी ऊपर है, आहा हा हा, बिल्कुल 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 कांस्टेंट है ना, सी ऊपर है। अच्छा किया कि भैया हमने चैट को बीच में एक बार देख लिया, नहीं तो बहुत देर बाद पता चलता। सी हमारे को न्यूमरेटर में होगा, इसको सी बोला था तो यहाँ पे है विच मीन्स यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक बात है सर। अच्छा है, ये हमको निकल के आया। इसके अलावा जिस भी जनरल पॉइंट पे हमने बोला कि भैया पार्टिकल का x कंपोनेंट vx है, पार्टिकल का y कंपोनेंट vy है, तो हम लोग एक बात तो लिख ही सकते थे ना कि ये दोनों कंपोनेंट्स का जो रिजल्टेंट होगा वो v0 स्क्वायर के ही बराबर होना चाहिए, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कैन नेवर चेंज द स्पीड। अगर आपने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 2vx dvx प्लस 2vy dvy, और v0 का स्क्वायर मेरे को 0 है बिकॉज v0 तो कांस्टेंट था। तो यहां से अपने को दिखाई दे रहा है कि भाई साहब आपके पास यहां से दिख रहा है कि और v dvx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v dvy। ठीक है सर। अच्छा, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, थोड़ा सा और हमको यहां से चीजों को हटाना पड़ेगा, बाकी सबका अपने को काम नहीं है, इसका काम नहीं है, सी अपने को चाहिए, इसका काम नहीं है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये भी हट जाएगा, ये भी हटाई दो, इसका भी कोई काम नहीं, अब इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, हमको यहां पे रिक्वायरमेंट क्या है, अपने को चाहिए, अपने को जो दिखाई दे रहा है कि जब x की वैल्यू a थी तब y डायरेक्शन में वेलोसिटी, जब x की वैल्यू a है तब y डायरेक्शन में वेलोसिटी v0 है, जब x की वैल्यू x है, जब ये आपको जस्ट टर्न कर रहा था उस समय y की वेलोसिटी आपको डाउनवर्ड से यानी कि माइनस v0 है। तो हमको अगर इंटीग्रेशन करना भी है तो वहां पे x और vy होना चाहिए। हमारे इंटीग्रेशन में के लिए x होगा चलेगा, dx होगा चलेगा, dvy होगा चलेगा। तो सर यहां पे तो इंटीग्रेशन अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सर यहां पे मेरे पास dvx है, हमको dvx नहीं चाहिए। तो सर dvx को हम लोग यहां पे कैसे एलिमिनेट करें, नेसेसिटी हमने क्रिएट की है। अच्छा सर, उसके लिए एक काम कर सकते हैं, यहां पे आपके पास एक इक्वेशन है, मास इंटू ax क्या होता है, एक्सेलरेशन इज v dv अपॉन dx। सर ये हो जाएगा आपको vx dvx अपॉन dx इज इक्वल टू योर vyc अपॉन x। ठीक है सर। तो हमको सर यहां पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो ये v dv dx है ना, तुम इसी को लिखो m बाई dx मल्टीप्लाइड बाई आपका जो ये सर v dv x है, इसकी जगह हम लोग ये वाला टर्म लिख सकते थे माइनस वी वाई डी वी वाई इज इक्वल टू RHS में है वी वाई सी अपॉन एक्स। ठीक है। तो यहां से अपने को क्या क्या दिख रहा है, वी वाई से वी वाई हमारा मर गया, माइनस माइनस अपने को प्लस साइन हो जाएगा, राइट। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ ओवर हियर, यहां पे दिख रहा है m इंटू डी वी वाई इज इक्वल टू सी डी एक्स अपॉन एक्स। और इस m को भी लेफ्ट साइड क्या ही लिख रहे हो, उसको राइट साइड ले जाओ, इस m को भी भाई साहब आप यहां पे राइट साइड ले जाओ, तो इसको लिख दोगे c बाई एम। आई होप हमने यहां तक कुछ भी एरर नहीं किया हो, प्रोबेबली। तो भाई साहब यहां पे मारो इंटीग्रेट, जब x की वैल्यू 0 है तो आपका ये v0 है,
जब x की वैल्यू x है, जहां पे ये टर्निंग कर रहा था वहां पे ये आपको माइनस वी नॉट है। तो इंटीग्रेट किया, लिमिट लगाया, माइनस वी नॉट, तो ये सर हो जाएगा माइनस टू वी नॉट इज इक्वल टू, यहां पे ये आपको हो जाएगा c बाई एम। अच्छा नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया हमने, x की वैल्यू a पे वी नॉट है, नॉट जीरो। जब x की वैल्यू a है तो वी नॉट है, तो ये आपको हो जाएगा log x बाई ए, राइट। ओके, नाउ वी नीड सम मोर स्पेस। हटाओ इसको, कहाँ गया, कहाँ गया मेरा ब्लैक कलर, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, रिमूव ऑल दिस, कंटिन्यू दिस, कंटिन्यू दिस वन। तो सर ये हो जाएगा मेरे को log x बाई ए इज इक्वल टू माइनस टू एम वी नॉट डिवाइडेड बाई सी, और c क्या था वो तो हम मिटा ही दिए। ओहो, c क्या था भाई साहब, c हम लोगों ने मिटा दिया, कहाँ गया, c इतना था ना, यहीं पे लिख दो इसको। ये आपको हो रहा है log x बाई ए इज इक्वल टू माइनस टू एम वी नॉट डिवाइडेड बाई सी, और c है अपने को यहाँ पे q म्यू नॉट आई, और ऊपर में चल जाएगा 2 पाई। अब हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि x इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस, ऊपर में है 4m पाई वी नॉट डिवाइडेड बाई, नीचे में है q म्यू नॉट आई। क्या ये हूबहू मैच कर रहा है, तो हाँ हूबहू मैच कर गया है।